हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में स्टडी कर लिया था। हमारा चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें। अब हम पोटेंशियोमीटर पे फोकस करने वाले हैं। आज पूरा पोटेंशियोमीटर को हम कवर कर लेंगे। शॉर्ट में पोटेंशियल मीटर के हम पॉइंट देखने वाले हैं। इसमें से भी 3 एक्सपेरिमेंट है, इसमें दो एक्सपेरिमेंट है। दो के पहले के 2 मेथड से एंड दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इन तीनों में से भी एक आ सकता है, मीन्स व्हीटस्टोन के 2, केल्विन्स मेथड और अननोन रेजिस्टेंस, या फिर पोटेंशियोमीटर के ये 3 एक्सपेरिमेंट से एक एक्सपेरिमेंट आ सकता है। ठीक है, तो आज हम पोटेंशियोमीटर के बारे में देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर पहले तो होता क्या। पोटेंशियोमीटर जैसे वोल्टेज में हम पोटेंशियल वोल्ट मीटर का कंसेप्ट हम लेंगे तो वोल्ट मीटर में हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो उसी तरह पोटेंशियल मीटर भी ईएमएफ एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। सो ये ऐसा डिवाइस है जो कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता। ओके, सर्किट से कोई भी करंट ये ड्रॉ नहीं करता। ओके, डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम सर्किट। ओके, तो सर्किट से कुछ भी करंट, शॉर्ट में पॉइंट लिख रहा हूँ, डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। ओके, तो कोई ये डिवाइस कोई भी करंट को ड्रॉ नहीं करता। ओके, वोल्ट मीटर में करंट पास करने की जरूरत होती है, इसमें करंट स्टॉप हो जाता है, तो इस डिवाइस से कोई भी करंट पास नहीं करता। नेक्स्ट, अब ये एक्ट करता है एज अ आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर जैसे ये एक्ट करता है। आइडियल वोल्ट मीटर मीन्स इसका इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ऐसे वो एक्ट करता है। इट इज एक्ट एज अ आइडियल वोल्ट मीटर। तो और इसका यूज क्यों होता है, ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ को मेजर करता है। ये समझ में आ गया, ये सिंपली इंट्रोडक्शन है पोटेंशियोमीटर का। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर या पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल जानने के लिए पहले पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ये वायर से बना एक डिवाइस होता है इस तरह से। तो अब हम लेते हैं वायर ए बी। ये हमारा वायर है ए बी। ठीक है, अब इसको हमने एक सेल लगाया या जिसका वैल्यू, जिसका ईएमएफ ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इस तरह से हमने इसको कनेक्ट किया है कि जिसका ईएमएफ कितना है ई और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इस वायर को हमने कनेक्ट किया है। सो अब हमने क्या लिया है, पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग वायर ए बी। पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग वायर ए बी। किससे बना है, लॉन्ग वायर ए बी। एल लेंथ ऑफ वायर, आर रेजिस्टेंस एंड ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये वायर के बारे में इंफॉर्मेशन है। ए बी वायर हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है। लेंथ है उसका कैपिटल एल, आर उसका रेजिस्टेंस एंड ए उसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब इसमें अगर हमने कनेक्ट किया है, कनेक्ट ईएमएफ सोर्स ई ऑफ internal resistance having internal resistance स्मॉल आर। अब हमने ईएमएफ सोर्स को कनेक्ट किया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो अब वायर से करंट फ्लो करेगा। सो करंट थ्रू वायर, करंट थ्रू वायर आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू, आई का फॉर्मूला हमने ईएमएफ के टर्म में करंट को लिखा है।
करंट इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल आर, तो ईएमएफ के फॉर्म में ये हमने सीखा है। सो आई इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। तो ये फॉर्मूला से हमने करंट निकाल लिया। देन उसके बाद हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वायर ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस किस में फाइंड करना है? ए बी वायर में, जिसका रेजिस्टेंस कितना है? आर। वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर इतना है, तो वहां हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना होगा? वी ए बी इज इक्वल टू आई आर। वी ए बी इज इक्वल टू आई आर। अब आई का वैल्यू हमारे पास है, आई का वैल्यू हमारे पास है जो वो इसमें पुट कर देंगे। सो वी ए बी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। ये हो गया हमारा आई का वैल्यू और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आर। देन पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। वायर का लेंथ एल है, तो यूनिट लेंथ में पोटेंशियल कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में लिख रहा हूं, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ए बी, उसको हम गिवन करेंगे वी ए बी डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू ई आर एल आर प्लस आर। और ये जो वैल्यू होता है ये कांस्टेंट होता है। ये वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट। और इसी को कहते हैं के, इसी को हम कहते हैं के, और इसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे क्या कहते हैं हम? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इन जनरल अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं फॉर पोटेंशियोमीटर वायर पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये डेफिनेशन हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट का। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट के। इसका वैल्यू क्या होता है? के। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। मीन्स हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू के एल एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये हमारा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। जितना लेंथ बढ़ेगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। सपोज पोटेंशियोमीटर वायर पे, पोटेंशियोमीटर वायर पे हमने C पॉइंट ले लिया। हमने कितना पॉइंट ले लिया? पॉइंट ले लिया C। उसका लेंथ है L1, तो AC इतने वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो हमारा कंसेप्ट यूज करेंगे हम। तो पोटेंशियल डिफरेंस एट AC कैसे लिखेंगे? ये हमारा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल यूज करेंगे। हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वायर AC और पॉइंट AC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना लेंथ आया? L, स्मॉल l इतना लेंथ, तो ये आ गया स्मॉल l इतना लेंथ। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पोटेंशियल AC इज इक्वल टू K इंटू L। ये हो गया। किसी भी यूनिट लेंथ का पोटेंशियल अगर पता होगा तो कितने भी लेंथ का हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, सिर्फ K से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये समझ में आ गया। ये है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब हम इसका यूज करेंगे और हमारे पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे। इस प्रिंसिपल का समझ में आ गया। जितना लेंथ बढ़ेगा उतना पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो लेंथ ज्यादा होगा तो पोटेंशियल भी ज्यादा। ठीक है, तो आते हैं अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, इसमें हम पहला यूज जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स। किसको कंपेयर करना है? टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स। तो हमारे पास दो सेल्स है, उसके ईएमएफ को हमें कंपेयर करना है। दो सेल है, उसके ईएमएफ को हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। तो अब पहले डायग्राम, हमारे पास इसका दो मेथड है। कितने मेथड है? दो मेथड है। पहला मेथड हम यूज करने वाले हैं
मेथड वन, कंपेयर करने के लिए हम मेथड वन का यूज करने वाले हैं। तो अब जो पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है वो किस तरह से निकालना है उस पर ध्यान दो। देखो पोटेंशियोमीटर वायर हमारा कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ये सर्किट कॉमन है, ये जो मैं सर्किट अभी ड्रॉ कर रहा हूँ इतना, ये वायर ए बी। अब इस वायर को हमें लगाना है बैटरी की एंड रेहोस्टेट एंड रेहोस्टेट, तो ये कॉमन सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट कॉमन रहेगा, ये सभी डायग्राम में ये कॉमन रहेगा, ए बी और ए बी, देन ईएमएफ सोर्स ई, ये है के और ये आर एच, ये सभी के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। अब हम ए पॉइंट पे जो भी सेल हमें कंपेयर करने हैं वो हम लगाएंगे पॉइंट ए पे, तो यहाँ हम लगाएंगे सेल E1 और दूसरा सेल E2, देन यहाँ हम लगाएंगे टू वे की, टू वे की के मिडल पॉइंट पे हम लगाएंगे गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर से हम लगाएंगे जॉकी के स्लाइडिंग और टैपिंग की। ये समझ में आ गया इस तरह से हमारा, तो ये है की K1 और इसे कहेंगे की K2। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा लिखूंगा नहीं, आपको कंस्ट्रक्शन शॉर्ट में बताता हूँ, उस तरीके से ही आपको लिखना है वो पॉइंट, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको मेन पॉइंट पे आऊँगा। तो कंस्ट्रक्शन देखो, कंसिडर अ वायर ए बी इज अ पोटेंशियोमीटर वायर, उसको हमने क्या लगाया है, पॉइंट ए एट अ हायर पोटेंशियल कंपेयर टू पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉजिटिव को कनेक्टेड है तो ये हायर पोटेंशियल पे, ठीक है। देन ईएमएफ के एंड आर एच कनेक्टेड इन अ सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड है, और ए पॉइंट हायर पोटेंशियल है कंपेयर टू बी। ए पॉइंट पे हमने दो सेल लगाए जिनको हमें कंपेयर करना है E1 एंड E2, टू सेल्स E1 एंड E2 कनेक्टेड टू पॉइंट ए, देन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल E1 एंड E2 कनेक्टेड टू टू वेज की, मिडल टर्मिनल ऑफ टू वेज की कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर थ्रू जॉकी। ये समझ में आ गया, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। तो पहले आपको डायग्राम लिखना है, उसका एक्सप्लेनेशन देना है, देन स्टार्ट करना है हमारा वर्किंग कैसा होगा। सो नाउ के क्लोज, हमने क्या किया, के को क्लोज किया एंड K1 क्लोज एंड K1 क्लोज, किसको किसको क्लोज किया, के को क्लोज किया एंड K1 को क्लोज किया, तो इसको क्लोज किया। तो सर्किट में कौन सा सेल आ गया, E1, E1 इन द सर्किट, तो हमारे सर्किट में E1 आ गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, जॉकी को टैप करेंगे, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। E1 का जितना पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल इस वायर पे आ गया टैपिंग करते करते, तो उस पॉइंट पे हमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा, क्योंकि वायर में जितना पोटेंशियल है उतना ही सेल का पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल सेम, तो करंट फ्लो नहीं करेगा और गैल्वेनोमीटर हमें क्या देगा, जीरो डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन। तो ऑब्टेन null point, obtain null point by tapping jockey J on wire AB। अब हमें null point मिल गया, L1 is length between A and null point, तो L1 इज अ लेंथ बिटवीन ए एंड नल पॉइंट, जहां भी हमें नल पॉइंट मिला उसके बीच का लेंथ कितना, L1। देयरफॉर हमारा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या कहता है, E1 इज इक्वल टू के L1, इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे, अब K1 को हम ओपन कर देंगे और K2 को कनेक्ट कर देंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, आप K2 को कनेक्ट कर देंगे और K1 हमारा ओपन है। अब सो सेकेंड केस हमारा, नाउ के, ये हो गया हमारा एक पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट। नाउ के क्लोज एंड K2 क्लोज, वापस सेम, E2 इन द सर्किट,
सर्किट में कौन सा सेल आ गया, E2 आ गया। सो ऑब्टेन नल पॉइंट, ऑब्टेन null point by tapping jockey by tapping jockey on wire AB। सो अब हमें क्या मिला, L2 लेंथ बिटवीन A एंड नल पॉइंट। तो हमने क्या किया, E2 को सिलेक्ट किया, वापस इस पे टैपिंग किया, एक हमें नल पॉइंट मिला जहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या दे रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या दे रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन। वो लेंथ हमने मेजर किया, वो लेंथ कितना आया, L2। तो सेकेंड सेल का EMF कितना होगा, देयरफॉर E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 और इज इक्वल टू KL2, इक्वेशन 2। तो ये हमें दो इक्वेशन मिले, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो क्या होगा, E1 बाय E2 इज इक्वल टू KL1 डिवाइडेड बाय KL2 एंड दैट इज इक्वल टू L1 L2। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया, सिंपल है। यहाँ हम रिवाइज कर रहे हैं, फास्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर आपको डिटेल में इसको समझना है तो हमारे लेक्चर अवेलेबल है। तो अब यहाँ हम डिटेल नहीं पढ़ा रहे, आप सोचोगे कि सर डिटेल नहीं बता रहे, क्योंकि डिटेल हमने पढ़ा लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, तुरंत याद आने के लिए कौन से पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में हमें कौन से पॉइंट याद रखने हैं, शॉर्ट में कितने पॉइंट आने चाहिए। तो मैंने कहा डायग्राम लिखना है आपको, डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम के हाफ मार्क्स, उस पर ऊपर एक्सप्लेनेशन करना है। और ये 2 पॉइंट यहाँ तक आने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो 3 मार्क्स का अगर एक्सपेरिमेंट आया तो हाफ मार्क्स डायग्राम को रहेंगे, हाफ मार्क्स उसके एक्सप्लेनेशन को रहेंगे। ओके, और ये जो हमने 2 इक्वेशन निकाल के उसको कंपेयर किए, उसको 2 मार्क्स रहेंगे। तो आपके 3 मार्क्स यहाँ हो जाएंगे। समझ में आ गया, ये हो गया मेथड फर्स्ट। अब आते हैं मेथड सेकंड, अब आते हैं मेथड 2। मेथड सेकंड, अब मेथड जो सेकंड है हमारा, उसमें सेम डायग्राम, ये डायग्राम देखो, हमारा मेन डायग्राम जो रहेगा वो सेम रहेगा, थोड़ा सा उसमें से चेंजेस रहेगा। तो उससे पहले हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं, उससे पहले हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं कि इसमें हमें सम और डिफरेंस मेथड, इसको क्या कहते हैं, सम एंड डिफरेंस मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड। तो अब हमें याद क्या रखना है, अगर 2 सेल इस तरह से कनेक्टेड है, इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के निगेटिव को कनेक्टेड है, एंड सो ऑन, तो इसे कहते हैं सम मेथड। इसे क्या कहते हैं, सम मेथड, या इसे कहते हैं असिस्ट। याद रखो ये भी वर्ड, इसे कहते हैं असिस्ट। इस केस में टोटल ईएमएफ होगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ये हो गया हमारा सम। दूसरा है डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड में इस तरह से कनेक्ट होगा, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, 2 निगेटिव टर्मिनल एक साथ, या फिर E1 E2, या फिर 2 पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ। ओके, इसे कहेंगे हम डिफरेंस मेथड। इसे क्या कहेंगे, और सेल अपोज इज अदर, क्या कहेंगे, अपोज, सेल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, असिस्ट और अपोज, ये भी वर्ड याद रखना है। तो इस केस में टोटल ईएमएफ होगा हमारा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब जो ग्रेटर होगा उस हिसाब से माइनस होगा, E1 माइनस E2। ये समझ में आ गया। अब सर्किट डायग्राम पे आते हैं, इसके सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम वापस मैंने जैसे कहा था वैसे ही ड्रॉ करना है, इजी वाला। पहला हमारा स्ट्रक्चर कॉमन, ये हमारा स्ट्रक्चर कॉमन है। इसको क्या लगाना है हमें, इसको लगाना है बैटरी की एंड रेहोस्टेट, ये सर्किट कॉमन की एन ई। अब पॉइंट ए एंड पॉइंट बी,
पॉइंट ए हायर पोटेंशियल पे है और पॉइंट बी लोअर, तो हायर पोटेंशियल पे जो पॉइंट है उसको हमें सेल लगाने हैं अब कंपेयर करने के लिए। तो किस तरह लगाने हैं, ये यहाँ आ जाएगा एक सेल E1, देन यहाँ हम लगाएंगे 4 वे की, यहाँ हम लगाएंगे 4 वे की, 4 वे की के दूसरी तरफ हम लगाएंगे एक और बैटरी, ये 2 पॉइंट के बीच में, और यहाँ से जो सामने वाला पॉइंट है यहाँ हम लगाएंगे गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर थ्रू जॉकी। तो ये हमारे 4 की हो गए, यहाँ हमारे हो गए 4 की। एक को कहेंगे हम K1, K2, K3 एंड K4। okay. K1, K2, K3 एंड K4, K1, K2, K3, K4, ऐसे हमने 4 की इसको लगाए। ये समझ में आ गया। तो अब पहले क्या लिखना है हमें, पहले इसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो कंसिडर अ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी कनेक्टेड टू बैटरी की एंड रेओस्टेट इन सीरीज, ये कॉमन पॉइंट। ए एट अ हायर पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये भी कॉमन पॉइंट। देन एट पॉइंट ए कनेक्ट सेल E1, देन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1 कनेक्टेड टू 4 वेज की, देन सामने वाला जो टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर थ्रू जॉकी, एंड रिमेनिंग 2 टर्मिनल ऑफ की इज कनेक्टेड टू अनदर बैटरी दैट इज E2। किससे कनेक्टेड है, E2 बैटरी से कनेक्टेड है। तो ये डायग्राम समझ में आया। तो डायग्राम मैंने जो बुक में निकाला है उससे हिसाब से नहीं निकाला, अपने हिसाब से निकाला, क्योंकि हमें दोनों सर्किट सेम चाहिए। तो ये समझ में आ गया, इस तरह से हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। अब ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। अब डायरेक्टली आते हैं हम सम और डिफरेंस मेथड पे, जैसे हमने अभी किया। तो अब हम 3 की क्लोज करेंगे, क्लोज की K1, K2 एंड K3। किसको कनेक्ट किया है, K2 और K3 को हमने क्लोज किया है। तो अब हम लिखेंगे फर्स्ट क्लोज्ड और K क्लोज, K1 एंड K3 क्लोज्ड, ये दोनों क्लोज है, एंड K2 एंड K4 ओपन, K2 एंड K4 को ओपन रखा है। तो देखो अब यहाँ से अगर हम देखेंगे ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यहाँ से जाएगा यहाँ, ये पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव को कनेक्टेड है एंड देन गैल्वेनोमीटर जा रहा है। तो कौन सा मेथड आएगा, सम मेथड। तो कौन सा मेथड आएगा, सम मेथड। सेल्स E1 एंड E2 इन सम मेथड, और सम मोड में होंगे, ये सम मेथड में होंगे। देयरफॉर टोटल ईएमएफ कितना होगा, टोटल ईएमएफ E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, टोटल ईएमएफ कितना होगा, E1 प्लस E2। ये समझ में आ गया। तो अब हमारा ईएमएफ कितना है, E1 प्लस E2। अब हम क्या कहेंगे, अब हम करेंगे इसको टैप करेंगे, जॉकी को टैप करेंगे, और जहाँ E1 प्लस E2 ये दोनों मैच हो जाएंगे वहाँ पे हमें नल पॉइंट मिलेगा, वहाँ हमें क्या मिलेगा, नल पॉइंट मिलेगा। वो लेंथ हम मेजर कर लेंगे। सो एट नल पॉइंट, अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है, अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ सम मोड या सम मेथड। सो एट नल पॉइंट लेंथ ऑफ वायर इज L1, कितना है लेंथ, L1 है। देयरफॉर हम लिखेंगे सम मेथड E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1। ये समझ में आया। अब सिमिलरली हम कनेक्ट करेंगे सेकेंड, ये आ गया इक्वेशन 1। नो सेकेंड पॉइंट हमारा, सेकेंड K क्लोज, देन K2 एंड K4 क्लोज, एंड K1 एंड K3 ओपन, K1 एंड K3 को ओपन करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब इन दोनों को हम ओपन कर रहे हैं, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, और यहाँ हम क्लोज कर रहे हैं। तो देखो पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव आ गया, निगेटिव से यहाँ जाएगा निगेटिव को, सो निगेटिव निगेटिव जॉइंट हो गए। तो ये कौन सा मेथड है, डिफरेंस मेथड। कौन सा मेथड है, डिफरेंस मेथड। तो अब हम लिखेंगे सेल्स
E1 and E2 in डिफरेंस मेथड। अब हम वापस टैप करेंगे जॉकी को, जहां भी पोटेंशियल मैच हो जाएगा वहां गैल्वेनोमीटर हमें नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। सो हम क्या लिखेंगे, L2 लेंथ एट null point, therefore E1 minus E2 is equal to KL2, इक्वेशन 2 आ गया। अब दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, दोनों को डिवाइड कर दो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दो तो E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। तो के कट हो जाएगा, तो बचा क्या अब यहाँ बचा क्या, L1 बाय L2। देन यूज कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में यूज किया है। सो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। ओके, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड तो क्या आएगा, E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2, L1 माइनस L2। ये आ गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड मेथड से आ गया। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो हमने मेथड यूज कर दिया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, तो उससे हमने ये वैल्यू निकाल दी। तो ये समझ में आ गया, ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड। अब आते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो नेक्स्ट है हमारा फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। थर्ड है हमारा फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे वापस, सिमिलर डायग्राम जो हमारा कॉमन डायग्राम है वो तो ड्रॉ करना ही है। पहले कॉमन डायग्राम कौन सा है, वायर ए बी, वायर ए बी है हमारा, ए एंड बी। ए को क्या लगाना है हमें, ए को लगाना है सेल की एंड रेहोस्टेट, आर एच के एंड EMF। देन अब हमें क्या फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमें वो सेल लगाना है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ लगाएंगे एक सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R। ओके, इसको हम कनेक्ट करेंगे और इसी के पैरेलल में और एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, इसी के पैरेलल में और एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। यहाँ हम और एक की देंगे, तो अब हमारे पास दो की हो गए, तो एक को हम K1 बोलेंगे, एक को हम K2 बोलेंगे। और यहाँ हम रेजिस्टेंस और एक लगाएंगे R, एंड देन यहाँ से हम लगाएंगे गैल्वानोमीटर एंड गैल्वानोमीटर थ्रू जॉकी, गैल्वानोमीटर थ्रू जॉकी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये है हमारा EMF सोर्स जिसको हम कहेंगे E1, इसको हम कहेंगे E1 और इसका रेजिस्टेंस है R। ये हमारा PQRS और PQST लिखते हैं हम, क्योंकि R हम ऑलरेडी हमने ले लिया है, तो PQST लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, PQST। सर्किट हमारा क्या है, PQST। अब इस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, K1 को कनेक्ट कर देंगे और K2 को ओपन रखेंगे, और K2 को क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। तो K1 कनेक्टेड है और K2 हमारा ओपन है। सो सर्किट डायग्राम तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आप समझ में आ गया। ये हमारा वायर है, इसको हम सीरीज में E K1 और रेहोस्टेट लगाया है, ए हायर पोटेंशियल पे, बी लोअर पोटेंशियल पे। हायर पोटेंशियल पे हमने क्या लगाया है, E1, जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस R फाइंड आउट करना है। उसको पैरेलल में हमने और एक रेजिस्टेंस लगाया है थ्रू की K2, और दोनों कॉम्बिनेशन हम गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया है, गैल्वानोमीटर थ्रू जॉकी। ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट में लिखना इसको। एंड देन क्लोज की, क्लोज, या फिर हम लिखेंगे K1 क्लोज, K1 क्लोज एंड
K2 ओपन, ओके, K1 को क्लोज किया है और K2 को हमने ओपन रखा है, K2 को हमने क्या लिखा है, ओपन रखा है, तो इसको अभी तक हमने कनेक्ट नहीं किया, ये ओपन है, ठीक है। अब ओपन है तो करंट यहां से फ्लो करेगा, तो E1, सेल E1 इन द सर्किट। अब सर्किट में क्या आ गया, सेल E1। अब हम क्या करेंगे, वापस जॉकी से टैपिंग करेंगे, ओके, तो हमें नल पॉइंट मिलेगा। सो L1 लेंथ बिटवीन ए एंड नल पॉइंट, हमें कौन सा लेंथ मिल गया, जैसे हमने टैपिंग किया जहाँ भी EMF मैच करता है वहाँ हमें क्या मिलेगा, नल पॉइंट, तो नल पॉइंट मिल गया, नल पॉइंट मिल गया, तो हमने लेंथ फाइंड आउट कर दिया, तो L1 इज लेंथ बिटवीन ए एंड नल पॉइंट। तो अब हम लिख लेंगे यहाँ, देयरफॉर E1 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, KL1, इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया। अब सेकेंड, सेकेंड पॉइंट में क्या आएगा हमारा, K1 क्लोज्ड एंड K2 क्लोज्ड। अब ये पूरा का पूरा सर्किट, अब ये पूरा सर्किट कनेक्ट हो गया, अब ये पूरा सर्किट कनेक्ट हो गया, तो रेजिस्टेंस R भी हमारे पैरेलल में आ गया, तो सर्किट में क्या आ गया, नाउ लूप, हमारा लूप PQST इन सर्किट। अब इसका वोल्टेज अगर V होगा, इस सर्किट का वोल्टेज कितना होगा, V है, ये पूरे सर्किट का वोल्टेज V है। अब हम टैपिंग करेंगे, जहां भी हमें वोल्टेज V मिलेगा वहां क्या मिलेगा, नल पॉइंट, दोनों वायर का पोटेंशियल, वायर का पोटेंशियल और इस सर्किट का पोटेंशियल मैच हो गया, तो गैल्वेनोमीटर क्या देगा, नल डिफ्लेक्शन, टू L2 लेंथ बिटवीन पॉइंट, लेंथ बिटवीन पॉइंट A एंड नल पॉइंट, therefore V is equal to KL2, V is equal to KL2, इक्वेशन 2। अब दोनों को डिवाइड करना है, अब दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, therefore डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला, E1 बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2, इक्वेशन नंबर 3 आ गया, इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमें पता चला E1, हमें फाइंड क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, कंसिडर लूप PQST, ठीक है। अब हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर लूप PQST। अब हमारा EMF वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, हमारा EMF वाला फॉर्मूला, सो EMF E1 इज इक्वल टू I, दो रेजिस्टेंस है, स्मॉल r एंड कैपिटल R, तो R प्लस R, ठीक है, ये हो गया EMF। एंड पोटेंशियल V इज इक्वल टू, पोटेंशियल ऑफ लूप V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। अब दोनों वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करो, सो फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हमने पुट किया तो क्या होगा, E1 बाई E2, E1 बाई V इज इक्वल टू, E1 बाई V इज इक्वल टू, या E1 और V के जगह ये वैल्यू डाल दो, E1 की जगह ये वैल्यू डाल दो, क्या होगा, I R प्लस R डिवाइडेड बाय IR, दोनों वैल्यू पुट कर दिया, E1 का वैल्यू पुट कर दिया, V का वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब इज इक्वल टू L1 L2, I कट हो गया, तो अब क्या होगा, R प्लस R डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू L1 प्लस L1 डिवाइडेड बाय L2। अब R को सेपरेट दे दो, दोनों R को क्या कर दो, सेपरेट दे दो, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R डिवाइडेड बाय R प्लस R बाय R इज इक्वल टू L1 बाय L2, तो ये R कट हो गया, आंसर बचा 1, 1 वहाँ चला गया, तो R डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1, और R को वहाँ भेज देंगे तो क्या होगा फॉर्मूला हमारा, देयरफॉर R इज इक्वल टू R L1 बाय L2 माइनस 1, तो ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू। समझ में आया, इस तरह से हमें लूप से इसको सॉल्व करना है। ये आ गया हमारा
3 एक्सपेरिमेंट हमारे हो चुके हैं पोटेंशियोमीटर के, इस 3 से भी एक आ सकता है, या फिर वो हमने व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज से 2 में से एक आ सकता है, तो इसको याद रखना है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये मैं शॉर्ट में ही आपको लिस्ट बता दूंगा, तो इसके बारे में एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो इसके एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा पोटेंशियल डिवाइडर। इसका यूज़ क्या करते हैं हम, वोल्टेज डिवाइडर के हिसाब से, वोल्टेज डिवाइडर ये होता है एक, वोल्टेज डिवाइडर एक एप्लीकेशन। दूसरा होता है साउंड कंट्रोल में जो नॉब होता है, साउंड कंट्रोल या ऑडियो कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल इसमें होता है। और तीसरा होता है हमारा सेंसर में, तीसरा क्या होता है, सेंसर। तो ये 3 तरह के इसके एप्लीकेशन है। एक है पोटेंशियल डिवाइडर, मीन्स पोटेंशियल को हमें डिवाइड करना है, पोटेंशियल को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, तो तो इस हिसाब से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या ऑडियो कंट्रोल, जो हमारे रेडियो में या एम्पलीफायर में जो नॉब होते हैं, जिससे हम आवाज़ कम ज़्यादा करते हैं, ऑडियो को कम ज़्यादा या ऑडियो की क्वालिटी हम कम ज़्यादा करते हैं, वो नॉब क्या होते हैं, सारे पोटेंशियोमीटर होते हैं। वो क्या होते हैं, सारे पोटेंशियोमीटर। और तीसरा है हमारा सेंसर, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया या कितना क्या किया है, उसको भी अगर हमें स्टडी करना है तो हम सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 एप्लीकेशन हमें याद रखने हैं। ये 3 एप्लीकेशन डिटेल में हमारे लेक्चर में हो चुके हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। इतना ही हम मैं यहाँ शॉर्ट में आपको लिस्ट दे रहा हूँ कि एप्लीकेशन की लिस्ट क्या है, वोल्टेज डिवाइडर, ऑडियो कंट्रोल और सेंसर। तो ये थोड़ा बहुत पढ़ के रखो, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है। देन इसके बाद जो पॉइंट है हमारे एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर, एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर। चलो इसके एडवांटेज क्या है, पोटेंशियोमीटर क्यों यूज करना चाहिए। ओके, तो पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होता है, ये पहला पॉइंट है हमारा। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, सेंसिटिव। तो वोल्ट मीटर से ये ज्यादा सेंसिटिव होता है, वोल्ट मीटर से ये ज्यादा सेंसिटिव होता है। सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियोमीटर क्या मेजर कर सकता है, पोटेंशियोमीटर मेजर कर सकता है पोटेंशियल डिफरेंस, एज वेल एज एंड ईएमएफ, ये दोनों मेजर कर सकते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर कर सकते हैं, ईएमएफ मेजर नहीं कर सकते। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करता है और ईएमएफ भी मेजर करता है, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो नहीं करता। गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देता है पोटेंशियोमीटर में, और वोल्ट मीटर में हमें करंट पास करवाना पड़ता है। तो जो वैल्यू हम मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर की वैल्यू क्या होती है, एक्यूरेट या एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ओके, पोटेंशियोमीटर जो हमें वैल्यू देता है, दैट इज एग्जैक्ट और एक्यूरेट, ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू होती है। और वोल्ट मीटर की वैल्यू उतनी एक्यूरेट नहीं होती, वोल्ट मीटर की वैल्यू उतनी एक्यूरेट नहीं होती। ओके, तो ये समझ में आ गई, ये हमारे 3 मेन एडवांटेजेस है। पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज ईएमएफ भी मेजर करता है, लेकिन वोल्ट मीटर टर्मिनल पोटेंशियल मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू हम निकालते हैं पोटेंशियोमीटर से, अगर हमने वोल्टेज मेजर किया या फिर ईएमएफ मेजर किया तो वो एक्यूरेट वैल्यू आता है, लेकिन वोल्ट मीटर से आने वाला वैल्यू इतना एक्यूरेट नहीं होता। ओके, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, डीमेरिट्स क्या होंगे। अब आते हैं डीमेरिट्स। ओके, पोटेंशियोमीटर की अच्छाई तो देख लिया, बुराई भी देख लो, डीमेरिट्स। पोटेंशियोमीटर आपने अगर एक्सपेरिमेंट किया होगा तो बहुत बड़ा होता है, तो ये पोर्टेबल नहीं है, पोटेंशियोमीटर नॉट पोर्टेबल। ये पोर्टेबल नहीं है। ओके,
तो अगर हमें रीडिंग लेना है तो इतना बड़ा डिवाइस लेके साथ में घूमना पड़ेगा, तो इट इज नॉट अ पोर्टेबल। देन डायरेक्ट रीडिंग नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट रीडिंग नॉट पॉसिबल। तो पहले हमने जॉकी से टैपिंग करना होगा, टैपिंग करने के बाद हमें लेंथ मिलेगा, उस लेंथ को लेके हमें इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमें पोटेंशियोमीटर से रीडिंग मिलेगा। वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, तुरंत हमने देख लिया अरे ये डिजिट आया है तो इतना वोल्टेज है, तो पोटेंशियोमीटर हमें डायरेक्ट रीडिंग लेता है और वोल्ट मीटर हमें डायरेक्ट रीडिंग लेता है और पोटेंशियोमीटर में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो डायरेक्ट रीडिंग पोटेंशियोमीटर में पॉसिबल नहीं है, तो ये इसके डी मिनट्स, ये पोर्टेबल नहीं है, बहुत बड़ा होता है, और दूसरा ये डायरेक्ट रीडिंग नहीं देता है। तो यहाँ हमारा पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट फिनिश होता है। इसके बाद हम गैल्वेनोमीटर सीखने वाले हैं, और गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, ये पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ रुकते हैं। अगर आपको कुछ डिटेल में चाहिए तो हमारे चैनल पे इसका डिटेल वीडियो अवेलेबल है, वो जाके देखिए। देन रिवीजन पर्पस ये हमने बनाया है, आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर है, जो भी बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट है वही हम यहाँ कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये वीडियो हमने फास्ट और शॉर्ट में बनाया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम हम गैल्वेनोमीटर से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गैल्वेनोमीटर टू एमीटर और गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।